हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जर्नल। जर्नल की स्पेलिंग है JOURNAL। एक्चुअली हम इसके बारे में बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये बताया नहीं गया। अब तक हम जितने जितने ट्रांजैक्शन पढ़े उसमें दो अकाउंट निकालना सीखे, तो ये सीखे कि वो एसेट है कि एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है वगैरह वगैरह। फिर कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, फिर कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये सब जर्नल से रिलेटेड था। ठीक है। अब ये जर्नल होता क्या है, सुनो। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। क्यों रिकॉर्ड करता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारा एक बिजनेस है कपड़े का, हम कपड़ा खरीद कर बेचते हैं। मान लो हम मिस्टर एक्स से कपड़ा खरीदे उधारी में 1 लाख रुपए का, तो हमको लिख के रखना जरूरी है ना, उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमको 1 लाख रुपया एक्स को देना है कि नहीं। सिमिलरली मान लो कुछ दिन के बाद हम एक्स को 25,000 रुपए दे दिए, वो भी रिकॉर्ड करके रखना जरूरी है। हमको मालूम पड़ेगा, हाँ फ्यूचर में और हमको उसको 75,000 देना है। अगर हम किसी को सामान बेचे उधारी में, मान लो मिस्टर हरी को हम सामान बेचे उधारी में 2 लाख का, तो हमको इसको भी रिकॉर्ड करके रखना है, क्योंकि हमको हरी से फ्यूचर में पैसे लेने हैं, हमको लिख के रखना पड़ेगा। मान लो हमारा एक स्टाफ है, हम उसको सैलरी दिए, मान लो 10,000 रुपया, तो उसको भी रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। एक तो हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई उस स्टाफ का उस महीने का सैलरी पे हो चुका है, रिकॉर्ड करके रखेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। और बिजनेसमैन अपने बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है। कहाँ रिकॉर्ड करके रखेगा? किसी रजिस्टर में या किसी कॉपी में। उस रजिस्टर को या उस कॉपी को जहां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है। अब लिखो, पहले हेडिंग लिखो जर्नल, JOURNAL, जर्नल। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूं। पहला पॉइंट, जर्नल इज द बुक्स, जर्नल इज द बुक, सिंगुलर है, जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री
ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिजनेसमैन सबसे पहले अपना ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम एंट्री। फिर से बोल रहा हूं, जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस are recorded chronologically. Chrono, 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 कोरोना नहीं है, chrono, logically, LOGICALLY, chronologically। अभी क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, क्रोनोलॉजिकली मीन्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस और डेट वाइज। हम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं डेट वाइज, ठीक है? जो पहला ट्रांजैक्शन होगा उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे डेट के साथ, दूसरा ट्रांजैक्शन सेकंड रिकॉर्ड होगा, फिर तीसरा ट्रांजैक्शन थर्ड में रिकॉर्ड होगा, चौथा ट्रांजैक्शन फोर्थ में रिकॉर्ड होगा, पूरा क्रोनोलॉजिकली इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। पहला ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड कर दो, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करो, फिर तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करो। एक थर्ड पॉइंट लिखो, द एंट्री मेड इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। हम जो एंट्री करते हैं जर्नल में उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। फोर्थ पॉइंट लिखो, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, ठीक है? अब मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन लिखा रहा हूं, फिर उसका जर्नल एंट्री कैसे होगा बताऊंगा। ये ट्रांजैक्शन मैं पहले भी आपको लिखा चुका हूं, फिर एक बार लिखा रहा हूं, ठीक है? हाँ, पहले ट्रांजैक्शन लिख लो। नंबर 1, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। अब अमाउंट बहुत जरूरी है। नंबर 2, बोरोड फ्रॉम नरेश 1 लाख। नंबर 3, परचेज्ड furniture for cash from Raj Furniture House। 4 number, purchased furniture from Delhi Safe 40,000। 5 number, purchased goods for cash 15,000। 6 number, purchase goods from Mahesh 30,000। 7 number,
sold good for cash to Kareem. $25,000. Sold good to Shyam on credit, 30,000. Cash received from Shyam, 20,000. Last, cash paid to Mahesh, 10,000. ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रांजैक्शन लिखा दिए। अब इनका जर्नल एंट्री कैसे होगा मैं तुमको बताऊंगा। जर्नल एंट्री बताने से पहले मैं तुमको उसका फॉर्मेट बताऊंगा कि हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो ये आपके 5 कॉलम बने। पहला कॉलम डेट के लिए, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम लेजर फोलियो, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो। चौथा अमाउंट कॉलम, चौथा अमाउंट कॉलम। पांचवा, ये चौथा और पांचवा दोनों अमाउंट कॉलम है, लेकिन ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, पहला कॉलम क्या रहेगा? डेट। पहला कॉलम क्या रहेगा? डेट। आप भी ड्रॉ करो मेरे साथ साथ। हाँ, मैं जो भी व्हाइट बोर्ड में लिखता हूं आपको भी लिखना है। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स। तीसरा कॉलम एलएफ, लेजर फोलियो। तीसरा कॉलम एलएफ, लेजर फोलियो। चौथा कॉलम डेबिट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म लिखना, डीआर डॉट, बताया था आपको लास्ट वीडियो में। डीआर डॉट, डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, इन रुपीज। फिर क्रेडिट, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है सीआर डॉट, सीआर डॉट, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, इन रुपीज। ठीक है, ये उसका फॉर्मेट हुआ। कितने कॉलम है? 5। पहला कॉलम कौन सा? डेट।
दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, ये बड़ा रहेगा। तीसरा लेजर फोलियो, ये बहुत छोटा रहेगा क्योंकि ये जनरली ब्लैंक रहता है। ये क्या है बताऊंगा आपको। हाँ, फिर ये दोनों अमाउंट कॉलम रहेंगे, एक डेबिट अमाउंट इन रुपीज और एक क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। और सबसे ऊपर में लिखोगे जर्नल, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जर्नल JOURNAL, जर्नल JOURNAL, जर्नल इन द, journal in the books of, journal in the books of, journal in the books of। उसके बाद लिखोगे वो बिजनेसमैन का नाम जिसके बुक्स में रिकॉर्डिंग हो रहा है। हमारे एग्जाम्पल में बिजनेसमैन कौन है? दिनेश। हमारे एग्जाम्पल में बिजनेसमैन कौन है? दिनेश। तो दिनेश आएगा, जर्नल इन द बुक्स ऑफ दिनेश। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ता है? फॉर द मंथ भी लिख सकते हैं, ईयर भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर ट्रांजैक्शन एक मंथ का दिया है तो मंथ लिखेंगे, अगर ट्रांजैक्शन एक ईयर का दिया है, पूरे साल भर का दिया है, तो ईयर लिखेंगे। ट्रांजैक्शन फॉर द, चलो एक बार के लिए मंथ मान लेते हैं हम लोगों। ट्रांजैक्शन फॉर जर्नल इन द बुक्स ऑफ दिनेश फॉर द मंथ ऑफ, मंथ का जो नाम दिया रहेगा वो लिख देंगे। मैं वही देख रहा था ये ईयर का है कि मंथ का है, यहां कुछ मेंशन नहीं किया। अपने मन से मंथ लिखा और मंथ मेंशन नहीं बोल के डैश दे दिया। जो मंथ होगा वो मंथ लिख देना। ठीक है, ये फॉर्मेट रेडी है जर्नल का। अब पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है मैं आपको? दिनेश स्टार्टेड। पहला ट्रांजैक्शन में क्या लिखाया? दिनेश स्टार्टेड, Dinesh started business. Dinesh started business with cash, अमाउंट क्या था? 5 लाख। अमाउंट था 5 लाख। ठीक है। ये ट्रांजैक्शन कौन से 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा? ये तुमको मालूम है, पढ़ चुके हो, सॉल्व भी कर चुके हो नंबर बहुत सारा। एक अकाउंट होगा कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट होगा दिनेश
दिनेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक तो होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा दिनेश कैपिटल अकाउंट। कैश क्या है बच्चे लोगों? एसेट, तो मैंने ए लिखा। दिनेश कैपिटल क्या है? कैपिटल, तो मैंने सी लिखा। अब दिनेश बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस को कैश दिया, बिजनेस को कैश दिया, तो बिजनेस का कैश बढ़ा तो प्लस, साथ साथ दिनेश का कैपिटल भी बढ़ा, साथ साथ दिनेश का कैपिटल भी बढ़ा, तो ये भी प्लस। कैश एसेट है, प्लस प्लस मतलब इंक्रीज, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है यानी कि डीआर डॉट, और कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है यानी कि सीआर डॉट। यहां तक हम पढ़ चुके हैं ना, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसको लिखेंगे जर्नल एंट्री में। ठीक है, हमको क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है, तो नंबर जो दिया है ये वो नंबर लिखेंगे। ये पहला ट्रांजैक्शन है इसीलिए 1। अब इसका तरीका क्या देखो, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो जो डेबिट हुआ है वो पहले लिखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हर ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। उसमें से एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है ऑलवेज। तो जो डेबिट होता है उसको लिखना है पहले, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड, ऐसा लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड डीआर डॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, डीआर डॉट, ऐसे ही लिखना है आपको। इसका अमाउंट कितना है? 5 लाख। ये डीआर है ना, डेबिट है ना, तो इसको डेबिट कॉलम में लिखेंगे 5 लाख। ठीक है, ये डेबिट है इसलिए इसको डेबिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, और जो क्रेडिट हुआ है उसको थोड़ा सा आगे, ये कैश जहां स्टार्ट हुआ ना सी, उसे थोड़ा सा आगे। ठीक है, ऑलवेज थोड़ा सा आगे रहेगा, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर सीआर डॉट लिखते नहीं है, एक क्रेडिट तो है, कैश अगर डेबिट है तो दिनेश का कैपिटल क्रेडिट है, यहां लिखे भी थे हम लोगों है, लेकिन यहां पर सीआर लिखते नहीं है, ये 2 लिख दिए ना, मतलब इंप्लाइड है कि वो क्रेडिट हुआ है। यहां 2 लिखे तो इंप्लाइड है कि वहां क्रेडिट हुआ है, और इसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, इसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। हुआ? अब इस ट्रांजैक्शन के नीचे, इस जर्नल एंट्री के नीचे, इस जर्नल एंट्री के नीचे में हम ब्रैकेट में ये जर्नल एंट्री के बारे में लिखेंगे कि ये जर्नल एंट्री किस ट्रांजैक्शन के बारे में है। उसको हम बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं उसको?
नरेशन, यहां लिखेंगे दिनेश क्वेश्चन में जो लिखा रहता है बस वही लिखना होता है, लैंग्वेज कोई बार नहीं है, अपने ओन वर्ड्स में लिखने से भी चलेगा। अच्छा उससे सॉरी, उससे पहले हमको हाँ बिंग तो लिखना है, बिंग, ये बिंग जरूर लिखना है, बिंग दिनेश started business Bing Dinesh started business with cash 5 lakhs. Bing Dinesh started business with cash 5 lakhs. ये हो गया नरेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद एक लकीर डालेंगे सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में, एक लकीर डालेंगे सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में। ये ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हो गया, जर्नल एंट्री पास हो गया। तो कोई अगर आपसे पूछेगा, ओरली, मान लो ओरल टेस्ट हो रहा है आपका, कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 lakhs का जर्नल एंट्री बताओ, तो अब क्या बोलोगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश कैपिटल अकाउंट 5 lakhs, ठीक है। ये पहला ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बन गया। अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? बोरोड फ्रॉम नरेश, दूसरा ट्रांजैक्शन है बोरोड फ्रॉम नरेश, borrowed from Naresh, borrowed from Naresh, अमाउंट है 1 लाख। अब अमाउंट जरूर लिखना है, ठीक है। हाँ, अब ये कौन सा दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा ये तुम जानते हो। बोरोड फ्रॉम नरेश मतलब हम नरेश से लोन लेके आए 1 लाख रुपए का, हम नरेश से लोन लिए 1 लाख रुपए का, तो कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक तो कैश अकाउंट और एक नरेश लोन अकाउंट, नरेश लोन अकाउंट। कैश एसेट है और बढ़ रहा है ना, अब लोन ले रहे हो मतलब कैश आपको मिल रहा है नरेश से, तो कैश आपका बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ने से क्या होता है? डीआर डॉट डेबिट, नरेश लोन, नरेश लोन, नरेश से लोन लिए तो फ्यूचर में आप नरेश को पैसा दोगे ना, तो नरेश आपका क्रेडिटर हुआ, नरेश आपका क्रेडिटर हुआ। हाँ,
और क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, और आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है ना, आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट होता है, तो CR डॉट, समझे? इतना तुम जानते हो। अब इसका जर्नल एंट्री करेंगे। अब ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है तो यहां 2 लिखेंगे, और कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसको पहले लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड के लिए लिखते हैं हम DR डॉट टू नरेश, टू नरेश लोन अकाउंट, टू नरेश लोन अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1 लाख। कैश के सामने में 1 लाख लिखेंगे। कौन से कॉलम में? डेबिट कॉलम में। कौन से कॉलम में? डेबिट कॉलम में। तो यहां डेबिट है ना, तो डेबिट कॉलम, और डेबिट लिखते हैं पहले, क्रेडिट को बाद में 2 के साथ, और C के बाद थोड़ा सा बाद में 2 लिखेंगे। ठीक है, यहां आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, और फिर क्या देंगे? नरेशन। नरेशन स्टार्ट किससे करते हैं हम लोग? बिंग। बिंग लोन, लोन टेकन, लोन टेकन फ्रॉम नरेश। ठीक है, देखो नरेशन का कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है, बस इतना है कि स्टार्ट करना है बिंग से, उसके बाद अब कुछ भी लिखो, बस मीनिंग कन्वे होना चाहिए। फिर क्या करोगे? एक लकीर डालोगे। कहां पे? सिर्फ पर्टिकुलर में, सिर्फ पर्टिकुलर में। तो ये सेकेंड ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि बोरोड फ्रॉम नरेश 1 लाख का जर्नल एंट्री बताओ, तो अब क्या बोलोगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू नरेश लोन अकाउंट 1 लाख। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। राज फर्नीचर हाउस। ये एक कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन? ओबियसली कैश ट्रांजैक्शन। फॉर कैश लिखा है ना, तुम लोगों का नाम भी दिया हुआ है, या नाम का कोई यूज नहीं है, क्योंकि फॉर कैश लिख दिया है। हम कैश में घर खरीदे हैं, तो किससे खरीदे उससे कोई मतलब नहीं। ये जस्ट आपको दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ये इररिलेवेंट है। राज फर्नीचर हाउस आपके लिए इररिलेवेंट है। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन किन 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा? एक कैश
और एक फर्नीचर। एक कैश और एक फर्नीचर। कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। कैश आपका घट रहा है, फर्नीचर आपका बढ़ रहा है। एसेट घटने से क्रेडिट होता है और एसेट बढ़ने से डेबिट होता है। ठीक है, अब पहले क्या लिखते हैं? डेबिट। तो डेबिट कौन हुआ है? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट था 20,000। इसका अमाउंट था 20,000। अब डेबिट का फर्नीचर डेबिट हुआ है तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे 20,000। डेबिट लिखते हैं पहले, तो फर्नीचर के सामने में डेबिट कॉलम में, कैश के सामने में क्रेडिट कॉलम में, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है। समझे बच्चे लोग? अब लिखो फोर्थ ट्रांजेक्शन। परचेज्ड फर्नीचर। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर 40,000। ठीक है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर 40,000। तो ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ ना, ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। यहाँ दो अकाउंट कौन कौन सा इफेक्ट होगा? यहाँ दो अकाउंट कौन कौन सा इफेक्ट होगा? एक तो फर्नीचर और दूसरा दिल्ली सेफ। एक फर्नीचर और दूसरा दिल्ली सेफ। कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक फर्नीचर और दूसरा दिल्ली सेफ। फर्नीचर क्या है? एसेट। दिल्ली सेफ तुम्हारा क्रेडिटर है, क्योंकि तुम इसको फ्यूचर में पैसा दोगे। ये तुम्हारा क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर है तो लायबिलिटी है। क्रेडिटर है तो लायबिलिटी है। फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर बढ़ रहा है और आपका क्रेडिटर भी बढ़ रहा है। आपका क्रेडिटर भी बढ़ रहा है। अमाउंट इसका था 40,000। अच्छा, फर्नीचर एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट। क्रेडिटर लायबिलिटी है, बढ़ेगा तो क्रेडिट। अमाउंट 40,000। अमाउंट 40,000। इसका एंट्री होगा फर्नीचर।
फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपको मालूम है जो डेबिट हुआ है वो पहले लिखते हैं, टू दिल्ली सेफ अकाउंट, टू दिल्ली सेफ अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू दिल्ली सेफ अकाउंट 40,000। और नरेशन में लिखोगे बिंग फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली सेफ, from Delhi safe, $40,000। ठीक है, ये आपका 5वां नंबर ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, फिर 6वां नंबर ट्रांजैक्शन, नहीं ये चौथा हुआ, ये 4 था। अब 5th अभी आएगा। हाँ, ये भी 4 होगा। ठीक है ना। हाँ, 5th अभी आएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें 2 अकाउंट क्या क्या होगा, एक तो गुड्स अकाउंट, एक गुड्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट, एक गुड्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट। गुड्स क्या है, एसेट, कैश क्या है, एसेट। गुड्स परचेज कर रहे हो, गुड्स बढ़ेगा, कैश पे करोगे, कैश घटेगा। गुड्स बढ़ेगा तो डेबिट, कैश घटेगा तो क्रेडिट। अमाउंट इसका है 15,000, अमाउंट है 15,000। ठीक है, तो अब अच्छा यहाँ एक लकीर भी देते हैं, उनको बोला था खाली पर्टिकुलर्स में। हाँ, उसके बाद 5 नंबर शुरू करोगे। ठीक है, अब डेबिट लिखते हैं पहले, तो गुड्स अकाउंट डेबिटेड, गुड्स अकाउंट डेबिटेड, गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 15,000, डेबिट के सामने वाला अमाउंट लिखते हैं पहले, क्रेडिट का बाद में। फिर लिखेंगे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, ये 5 ट्रांजेक्शन हुआ। एक बार के लिए मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन है, तो सब ट्रांजेक्शन का एंट्री हो गया इसका मतलब। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कौन टोटल करते हैं, इन 5 का टोटल करेंगे। ठीक है, 5 अमाउंट होगा डेबिट में,
और 5 अमाउंट क्रेडिट में होगा। डेबिट का पहला अमाउंट होगा 5 लाख, दूसरा 1 लाख है, 6 लाख हो गया, तीसरा 20,000, 6,20,000 हुआ, चौथा 40,000 तो 6,60,000 हुआ, पांचवा 15,000 तो 6,75,000 हुआ। तो यहां पर 6,75,000 लिखोगे। हम ये मान रहे हैं कि 5 ट्रांजेक्शन है, वैसे 10 लिखाया हूं मैं आपको। तो 10 एंट्री करने के बाद ये टोटलिंग करना है, ठीक है। 10 एंट्री करने के बाद टोटलिंग करना है। फिर टोटलिंग करने के बाद ये दोनों सेम आएगा ऑब्वियसली, ये दोनों ऑब्वियसली सेम आएगा। और नीचे में 2 लकीर डालनी है, नीचे में 2 लकीर डालनी है और इसके सामने में लिखना है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब कर लोगे। अब यहां पर वीडियो, ठीक है, अब यहां पर वीडियो स्टॉप करना और बाकी 5 का खुद लिखना इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो ऑन करना, मैं उसका आंसर बता दे रहा हूं, बाकी 5 का लिख लो आप। कोई अलग पेज में लिखना है सो दैट बाद में चेक कर सकूं। कोई बैक पेज में लिखना सो दैट बाद में चेक कर सकूं। हाँ, 6वां नंबर ट्रांजेक्शन था परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। तो इसका जर्नल एंट्री होगा गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट 30,000, गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट 30,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड टू करीम, इसका होगा सोल्ड फॉर कैश टू करीम, सोल्ड फॉर कैश टू करीम, इसका होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड टू श्याम, सोल्ड गुड टू श्याम, इसका एंट्री होगा श्याम अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। फिर कैश रिसीट फ्रॉम श्याम, इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। फिर लास्ट है कैश पेड टू महेश, इसका एंट्री होगा महेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चे लोग, कौन हाँ करना और ग्रैंड टोटल करना। ग्रैंड टोटल क्या होगा, जस्ट टोटलिंग करोगे। जैसे यहां 5 का कितना आया था 6,75,000, तुम्हारा टोटलिंग तो 10 के बाद होगा तो कितना और थोड़ा बढ़ जाएगा ना, और कितना बढ़ेगा। 6 में है 30,000, 7 में है 25 तो हो गया 55, 8 में है 30, 55 और 30 85, 85 फिर 20 है, 20 है तो 1,05,000, 1,05,000 और 10 1,25,000 और बढ़ेगा। तो 675 में
1,25,000 और बढ़ेगा तो 8 लाख हो जाएगा। तो 10 जर्नल एंट्री पास करने के बाद जब ग्रैंड टोटल निकालोगे तो 8 लाख आएगा। ठीक है बच्चे लोगों, इसको प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे।